तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गेटो चाय बना रहा है और स्टार प्लाज्मा वेसल उसके पास सेफ है और बगल ही में गेटो के कर्स क्यू ऑफिसर कोकुन को पकड़े हुए हैं और उसको किस करने में लगे हुए हैं। कोकुन शापित आत्मा की किस को रोकते हुए गेटो से भीख मांगता है कि वह क्यू ग्रुप और इस कॉन्ट्रैक्ट दोनों को छोड़ देगा, लेकिन गेटो उसकी एक नहीं सुनता। तो कोकुन गेटो को बायर की धमकी देता है, जिस पर गेटो बायर की पिक्चर दिखाकर बोला कि ये रहा तुम्हारा बायर जो धूल चाट रहा है। दूसरी तरफ हम तोजी फुशिगुरो को देखते हैं। टाइम वेसल एसोसिएशन के बिचौलिए शियुई कोंग तोजी से मिलता है, जिसे स्टार प्लाज्मा वेसल का शिकार करने के लिए रखा गया था। तोजी ऐसी रेस पर दांव लगा रहा है जिसे वह कभी नहीं जीतता। शियू पूछता है कि तोजी स्टार प्लाज्मा वेसल का पीछा ना करके यहाँ रेस में क्यों बैठा है, और तोजी बताता है कि वह गोजो का सामना नहीं कर पाएगा। टीवीए की एडवांस पेमेंट को रेस में लगाकर गोजो को थका रहा है। उस रेस को तोजी हार जाता है तो ब्रोकर बोला कि तुम्हारी किस्मत में आसानी से पैसा कमाना नहीं लिखा है। तभी वो मेगुमी के बारे में पूछता है, हालांकि तोजी को याद नहीं आ रहा है कि ये मेगुमी कौन है। स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ होटल में वापस आकर गोजो और गेटो बातें करते हैं कि क्या उन्हें इस लड़की को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। वो दोनों चाहते हैं कि वे शोको की तरह रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन शोको हमेशा से ही उन्हें सिखाने में नाकाम रही है कि आरसीटी कैसे काम करती है। स्टार प्लाज्मा वेसल रिको अमानाई जाग जाती है और गोजो को बढ़िया वाला थप्पड़ मारती है और उन दोनों को धमकाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग किडनैपर हैं। तभी उसकी देखभाल करने वाली मिसाटो कुरोई कमरे में आ जाती है और रिको को बताती है कि ये लड़के किडनैपर नहीं हैं, ये हमारे साथ ही हैं। कुरोई गेटो की एक शापित आत्मा पर आई थी, जिसे देखकर रिको हैरान रह जाती है। तो गेटो उसके बारे में जानकारी देता है। रिको मास्टर टेंगन से मर्ज होने की बात पर बड़ी बड़ी डींगे मारती है, जिस पर वह दोनों कोई रिस्पॉन्स नहीं देते और बोले कि हमें नहीं लगता कि तुम जैसी गुस्सैल लड़की का स्कूल में कोई दोस्त होगा। स्कूल का नाम सुनते ही रिको स्कूल भाग जाती है। इसके बाद वो सभी रेनचोकू गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल जाते हैं। वहाँ गोजो यागा को फोन पर कहता है कि उन्हें लड़की को लेकर जुजुत्सु हाई में लौट जाना चाहिए, वो वहाँ ज्यादा सेफ रहेगी। लेकिन मासामिची गोजो को समझाता है कि रिको की सभी ख्वाहिशों को पूरा करना उनके मिशन का एक हिस्सा है और टेंगन सर भी यही चाहते हैं। इसके बाद मिसाटो ने कहा कि रिको का कोई परिवार नहीं है, उसने कम उम्र में ही अपने परिवार को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। गोजो गेटो से उसकी शापित आत्माओं के बारे में पूछता है तो गेटो बोला कि उनमें से 2 को बाहर निकाल दिया गया है। इस बीच तोजी एक रेस्टोरेंट में खाना खाता है और टीवी पर रेस देखता है। उसने टाइम वेसल एसोसिएशन से मिले एडवांस का इस्तेमाल करके रिको पर 3 करोड़ का इनाम रख दिया, जिससे कई सारे कर्स यूजर उसके पीछे पड़ जाते हैं। गेटो कर्स यूजर से भिड़ने जाता है, जबकि गोजो और मिसाटो रिको को स्कूल से बाहर निकालने के लिए उसे ढूंढते हैं। शियू ने तोजी को फोन किया जब वह रेस्टोरेंट में था और उसे बताया कि लड़की अभी जुजुत्सु हाई में नहीं है। वह तोजी को यह भी याद दिलाता है कि अगर उस लड़की को किसी और ने मार दिया तो उसे टीवीए का दिया हुआ एडवांस वापस करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि टाइम वेसल एसोसिएशन ये क्लेम कर सकता है कि वे तोजी को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले ही इनाम रखकर ये काम करवा सकते थे और रिको के मरने के बाद उसे बची हुई पेमेंट भी नहीं मिलेगी। तोजी ने ब्रोकर को समझाया कि सातोरू गोजो कई सालों में लिमिटलेस और 6 आइज दोनों आइकॉनिक तकनीक पाने वाला पहला इंसान है। उसे विश्वास है कि गोजो के प्रोटेक्शन में कोई भी कर्स यूजर उस लड़की तक नहीं पहुंच पाएगा और वह ब्रोकर को इनाम की वैलिडिटी अगले 47 घंटों की बताता है। टाइम आउट होने के बाद तोजी चाहता है कि उसके 3 करोड़ पैसे वापस मिलें। इस पर ब्रोकर भड़कता है तो तोजी कॉल काट देता है। हम वापस से रिको के स्कूल में जाते हैं, जहां गेटो का सामना एक बूढ़े कर्स यूजर से होता है जो 2 नॉर्मल शिकिगामियों को बुलाकर रखता है
तभी गेटो शापित आत्माओं को बुलाता है और कर्स यूजर को पता चलता है कि वे शिकिगामी नहीं हैं बल्कि शापित आत्माएं हैं। उस बूढ़े को लगता है कि गेटो को नजदीकी मुकाबले से डर लगता है और गेटो की शापित आत्माएं उसके शिकिगामियों से ज्यादा ताकतवर हैं। तो वह एक प्लान बनाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक गेटो एक बड़ा क्रीमी जैसा कर्स बुलाता है और वो कर्स बूढ़े कर्स यूजर को निगलने दौड़ता है और उसके पीछे की खिड़की से घुस जाता है। जब गेटो को लगा कि बूढ़ा मर गया है, तभी अचानक बूढ़ा हमला करने के लिए खिड़की तोड़कर अंदर आता है। तो गेटो एक छलावा पैदा करता है जिसमें उस बूढ़े की 50 साल की जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर जाती है। जब उसके पिता उसको पैसे नहीं देते थे सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको अभिशाप दिखते थे। उस टाइम बूढ़े के पास एक कुत्ता बिना डरे उसके पास आता है जिससे बूढ़ा बहुत प्यार करता है। सपनों की दुनिया से बाहर गेटो उसे बेहतरीन कॉम्बैट फाइट में हरा देता है और पूछता है कि क्या वह क्यू ग्रुप या टाइम वेसल एसोसिएशन के साथ है। और वहीं साटोरू गोजो भागता हुआ रिको की म्यूजिक क्लास में जाता है जहां वो टीचर और सभी लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वो सभी की सभी गोजो पर लट्टू हो जाती हैं, यहाँ तक कि टीचर तो उसको अपना नंबर भी दे देती है। इसके बाद कुछ ही देर में गोजो रिको के साथ वहाँ से चला जाता है और रिको को समझाता है कि यहाँ कर्स यूजर हैं और यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इतना बोलकर गोजो रिको को लेकर उड़ता हुआ स्कूल की छत से भागने लगता है, लेकिन तभी बैग मास्क वाला एक आदमी साटोरू गोजो को रिको को ले जाते हुए देखता है। मिसाटो कर्स यूजर आदमी का सामना करती है और उस फाइट में उसको बढ़िया वाला धो डालती है। तभी गेटो भी वहां आकर उसको दबोच लेता है और उसकी हिम्मत की दाद देता है और साथ ही गोजो को फोन करने की कोशिश भी करता है। गोजो उससे पूछता है कि क्या किसी ने रिको पर इनाम रखा है, जिस पर गेटो बोला कि डार्क वेबसाइट पर कर्स यूजर्स के लिए रिको के सिर पर एक इनाम रखा गया है जिसकी टाइम आउट वैलिडिटी अगले दिन सुबह 11 बजे है। उनकी ये बातचीत इस बात को पक्का करती है कि रिको पर इनाम होने की वजह से वो सभी कर्स यूजर्स का टारगेट है और तभी उस आदमी की बॉडी अचानक से पिघल जाती है। गेटो गोजो को कर्स यूजर उनके पीछे पड़े होने की इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वह और रिको तो पहले से ही उसी कर्स यूजर्स के 4 क्लोन्स से घिरे हुए हैं। गोजो उनको जॉब बदलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। वह 5वां क्लोन बनाता है, लेकिन गोजो अपनी शापित तकनीक ब्लू का इस्तेमाल करके उसे दूसरे क्लोन से टकरा देता है। साटोरू गोजो उन्हीं की तकनीक उन्हीं को बताते हुए बोला कि तुम्हारे पास क्लोनिंग तकनीक है जिससे तुम 5 क्लोन बना सकते हो और उन क्लोन्स में से ये तुम तय करते हो कि असली कौन सा होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जानलेवा सिचुएशन में वो खुद को उनके साथ चेंज करके बच जाएं। कर्स यूजर हैरान होकर पूछता है कि उसको उनकी तकनीक के बारे में कैसे पता चला, जिस पर गोजो जवाब देता है कि उसकी आंखें बहुत तेज हैं। गोजो अपनी खुद की तकनीक का खुलासा करते हुए आगे बताता है कि उसके पास जो भी चीज आएगी वो बहुत ही धीमी होती जाएगी और जब वह अपनी लिमिटलेस को बढ़ाता है तो एक ब्लैक होल जैसी चीज बनकर सब कुछ अपने अंदर खींचने लगती है और ऐसा करने पर गोजो बहुत ज्यादा थक जाता है। इतना सुनकर वो बदमाश वहाँ से भागने लगता है तो गोजो बिल्डिंग के शीशे तोड़कर उसको पकड़ लेता है और अपनी शापित तकनीक रेड का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में वो नाकाम रहता है। तो गोजो बदमाश को बढ़िया वाला घुसन पेलता है। रिको इस पूरे सफर में गोजो के साथ रही थी। उसे अपने सेल फोन पर एक मैसेज मिलता है और रिको यह जानकर चौंक जाती है कि कुरोई मिसाटो का किडनैप कर लिया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 2 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।